अध्याय 3 में पढ़ेंगे, कविता है कर्मवीर। तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि कर्मवीर है क्या, किसको कहते हैं। तो देखते हैं, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का मार्ग निर्धारण करती है। ठीक ना, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका उस तरह का सफल होता है लाइफ। ठीक ना। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। अगर किसी के ज़िंदगी में बाधाएं आती है या कोई दूसरे व्यक्ति या फिर समाज या फिर नेचुरली कोई बाधा उत्पन्न होती है, इसका ये मतलब होता है कि वो निखरेगा। जब किसी व्यक्ति के लाइफ में बाधा आती है तो वो ज़्यादा निखरता है। क्यों? क्योंकि उसे फिर उस दिक्कत का एहसास होता है कि ये चीज़ हमें इस तरह से करना चाहिए कि हमें दिक्कत ना हो। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। ये जो कविता है उन व्यक्ति के बारे में है जो सारी बाधाओं को जूझते हुए सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करते हैं। सभ्यता संस्कृति का निर्माण मतलब कुछ जो वो सोचते हैं उसके अनुसार करते हैं, कर्म करते हैं और फिर ऐसा काम करते हैं जो एक सभ्यता का निर्माण हो जाता है। जो जैसा कर्म करता है फल उसके अनुसार ही उसे मिलता है। अभी जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, आगे भी इस तरह की अगर पढ़ाई जारी रहेगी तो कुछ ना कुछ बनोगे। तो इससे क्या साबित होता है कि कर्म से ही बहुत कुछ होता है, कर्म से ही सफलता मिलती है। जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में अपना कर्म करेगा, मेहनत करेगा, वो उस क्षेत्र में आगे जाएगा। अब आगे देखते हैं इस कविता में है क्या। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। ये जो कर्मवीर होते हैं कभी भी बाधा देखकर घबराते नहीं हैं और भाग्य के भरोसे कभी भी दुख नहीं भोगते हैं कि मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है, यही होना है, जब जो होने का होगा होगा। तो ये जो कायर लोग होते हैं ऐसा करते हैं, लेकिन जो कर्मवीर होते हैं अपने कर्म पे भरोसा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वो वीर दिखलाते नहीं। काम कितना भी कठिन है वो उकता नहीं सकते। जो कर्मवीर होते हैं कर्म पे विश्वास करते हैं। भीड़ में चंचल मतलब 10-20 आदमी के बीच में अपने आप को वर्चस्व दिखाना कि हम बहुत अच्छे हैं, अपनी बड़ाई लेना, ये कभी वीर नहीं कर सकते, है कि नहीं है। जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं, उसका कर्म दिखता है, बातें नहीं। कुछ व्यक्ति को समाज में देखते होंगे कि अब घर परिवार में ही है, हम ये किए, हम वो किए, हम वो किए, फलाना फलाना काम का गिनती देगा, बहुत सारे काम का वो गिनती देगा कि हम ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन सच्चाई इसमें यह है कि वो कायर है, वो अपने काम नहीं कर रहा है, इस वजह से वो दिखावा कर रहा है, ये चतुराई कर रहा है। चतुराई ज़िंदगी में सब दिन काम नहीं आता है, इसीलिए हर वक्त कर्मवीर बनना चाहिए, अपने काम पे विश्वास होना चाहिए। काम अच्छा होगा, ऑलरेडी सभी जानेंगे कि उसका काम कैसा है। बोलने से या भीड़ में अपने आप को प्रचार करने से कि हम बहुत अच्छे हैं, अपने आप का प्रचार करने से वो कर्मवीर कभी नहीं बन सकता है। ठीक ना, इसलिए कर्म पे विश्वास होना चाहिए। हो गए आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फले फूले। और ये बात इसमें आन वाली आती है। आन कहने का मतलब ये है कि अगर हम कर्म कर रहे हैं, आन है मेरे मन में कि हमें ये करना है तो करना है, वे ही सब जगह फले फूले मिले हुए हैं। या किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे समाज के किसी और या किसी भी कारण से अगर बहकावे में आके काम छोड़ देते अपने कर्म को, तो वो कभी भी फले फूले व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। अपने कर्म पे अडिग और विश्वास होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं।
और ये बच्चे को इसलिए बताए जाते हैं कि बच्चे का नींव अभी से पड़ता है। जब बच्चे इस चीज़ को जानेंगे कि कर्म क्या है, कर्मवीर कैसे बना जाता है, फिर उनमें ये शक्ति आ जाएगी कि वो कुछ कर सके। आगे है, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। आज जो हमें करना है उसे आज ही करना चाहिए, कल पे कभी भी नहीं टालना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कल आता ही नहीं है। आज का हर रोज़ कल आएगा, इसलिए आज जब हम काम नहीं करेंगे तो कल का काम परसों के लिए टालेंगे तो पर डे क्या होगा, कल आते जाएगा और कल कभी नहीं होगा और वो काम भी नहीं होगा। तो हम कर्मवीर कैसे बन सकते हैं? इसीलिए आत्मविश्वास के साथ कर्म करना चाहिए। और जब जिस समय में जो कर्म होता है, कर्म मतलब होता है काम, कार्य, वो कार्य हमें उसी समय निपटाना चाहिए जो उसका समय है। समय बीत जाने पे फिर वापस नहीं आता है, और अगर हम कल पे टालेंगे तो कल भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि हर रोज़ आज का कल होता है। जैसे आज है तो फिर कल वो कल हो जाएगा, ठीक ना। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। अब यहाँ देखो, एक बात इसमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई है, सुननी सभी की चाहिए पर करना वही चाहिए जो आपका इच्छा हो, ठीक ना। और सबके वो कर्म वही फलित होते हैं जो क्या होता है, अपने आप का भला करते हैं। जो व्यक्ति अपने आप का भला नहीं कर सकता है वो व्यक्ति दुनिया में किसी का भी भला नहीं कर सकता है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी सबसे प्रिय चीज़ है वो खुद है कि नहीं है। सब अपने अपने बाल संवारने में, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में, आईना में देखते हैं कि हम कैसे हैं, तो सब व्यक्ति मतलब हम उसे लगता है कि हम दूसरे से ज़्यादा सुंदर हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, मेरा काम ज़्यादा अच्छा है। तो जो वो खुद का नहीं कर सकता है भला, तो दूसरों का कैसे करेगा? नहीं करेगा ना। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है जो वे कर सकते नहीं। कर्मवीर जो होते हैं कभी भी दूसरे के भरोसे नहीं बैठते हैं या दूसरे का मुंह नहीं तकते हैं कि वो हमें ये ऑर्डर देगा तो हम ये काम करेंगे, और ऑर्डर नहीं देगा तो नहीं करेंगे। ऐसा वो काम कौन सा है जो कर्मवीर कर नहीं सकते? जो कर्म पे विश्वास करते हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो इस तरह के व्यक्ति नहीं कर सके। तो इसलिए बच्चों, आप लोगों को भी उस तरह से बनना चाहिए कि आपका भी एक विशेष स्थान हो। जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। जो व्यक्ति अपने समय को कभी भी यूँ ही नहीं बिताते और काम करने की जगह बातें नहीं बनाते हैं, जो कर्मशील होते हैं, ज़्यादा बातें नहीं बनाते हैं, जो उसे करना होता है वो कहते हैं कि ये मुझे करना है और वो चीज़ वो करते हैं, वही कर्मवीर होते हैं। कभी भी बात बनाने वाले आदमी कोई भी कार्य सफलतापूर्वक कर नहीं सकता है। इसीलिए बातें कम करनी चाहिए और कार्य पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आजकल करते हुए जो दिन गवाते नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते नहीं। आजकल करते हुए कुछ व्यक्ति को देखे होंगे कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे और दिन गवा देते हैं और वो कार्य नहीं होता है। यत्न करने में कभी भी जी नहीं चुराते हैं। जो कर्मशील होते हैं, कर्मवीर होते हैं, वो प्रयत्न, कोई भी कार्य को शुरू करने से पहले उसमें प्रयत्न करना पड़ता है। या तो उसमें हार होगी या जीत होगी, तो हमें क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए, कार्य का फल नहीं देखना चाहिए। अगर हार होगी तो अनुभव मिलेगा, जीत होगी तो जीत हुई, ठीक ना। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। अब यहाँ पे है जो ऐसे व्यक्ति हैं
वो दूसरों के लिए मार्गदर्शन बनते हैं। उनको देख करके लोग फॉलो करते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, हमें भी वैसा बनना चाहिए। जो कर्मशील बनना चाहते हैं या जिसके मन में एक जिज्ञासा होती है कि वो व्यक्ति अपने कर्म से इस तरह कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। नकल भी उसी व्यक्ति का करना चाहिए जो अपने जीवन में सफल है। जो कभी अपने जीवन में सफल ही नहीं हो पाया, उसका नकल करके क्या फ़ायदा है कुछ। तो कभी भी अपने जीवन में पॉजिटिव वे में चलना चाहिए, निगेटिव वे में नहीं चलना चाहिए। हर जगह कहीं भी कोई भी स्थान है वहाँ पे दो चीज़ें अवश्य होती है, एक निगेटिव सोच वाले और एक पॉजिटिव सोच वाले। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के सोच वाले व्यक्ति के साथ रह रहे हैं। अगर निगेटिव वाले सोच वाले व्यक्ति हैं, उससे हमें नहीं बनती है, तो हमें उससे क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। नहीं तो धीरे 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 इस तरह आप में निगेटिव सोच भर दिया जाएगा कि आप कभी पॉजिटिव वे में नहीं जा सकते हैं। उसको निगेटिव ही अच्छा लगने लगता है कि नहीं है। इसीलिए हर वक्त पॉजिटिव वे में रहना चाहिए। चिलचिलाती धूप को जो वे चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। अब देखो, जो कर्मवीर होते हैं उसके लिए चिलचिलाती धूप कोई मायने नहीं रखती है। चिलचिलाती धूप कहने का मतलब हुआ रास्ते की बाधाएं। तो अगर रास्ते की बाधाएं भी हमारे पास आ रही है रास्ते में, तो हम उसको चांदनी के तरह बना देंगे, मतलब शीतल बना देंगे। जो चिलचिलाती धूप है उसको हम लोग क्या करेंगे, शीतल बना देंगे। किससे? ये चांदनी और चिलचिलाती धूप ओरिजिनल में नहीं हो रहा है, इसका उदाहरण दिया गया है कि इस तरह की बाधाएं अगर हमारी ओर आती है तो उसको हम लोग चांदनी सी शीतल बना देंगे, ठीक ना। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। अब जब काम पड़ेगा तो हम शेर का भी सामना कर सकते हैं। अगर शेर का भी सामना करना पड़े तो हम कायर की तरह भागेंगे नहीं, उसमें हम लोग डट के सामना करेंगे। दो ही चीज़ होगा, हार होगी या जीत होगी, पहले ही बताए हैं। तो इसीलिए कभी भी कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब कोई विशेष परिस्थिति आ गई तो उसका नहीं है, लेकिन जब हमारे पास सब चीज़ अवेलेबल है और हमें हर कुछ अवेलेबल है तो हमें कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए, कर्मशील ही होना चाहिए। जैसे आप लोग अभी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब चीज़ मिल रहा है, घर से मिल रहा है, स्कूल से मिल रहा है, खाना मिल रहा है, बुक बैग जो भी घर में ऑर्डर देते हैं सभी कुछ मिल रहा है ना जी मैम। इसी में कुछ क्या करेंगे, बहाने बना के खेल में निकल जाएंगे और कुछ पढ़ाई करके बहुत आगे चले जाएंगे, है कि नहीं है। तो अगर हम कोशिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग अच्छाई की तरफ आ सकते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिसके है जी में यह ठाना। जिसने ठान लिया है कि हमको जो है ये चीज़ करना है, तो उसमें कोई भी बाधाएं आती है उसको हंस हंस के टाल देते हैं। मतलब अगर आप उस पर कोई एक्शन लेते हैं बाधाएं पे तो आपका काम रुक जाएगा। इसीलिए भी किसी कार्य में अगर बाधा आए तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेके उसको हंस के टाल दीजिए कि कोई बात नहीं, मेरा कार्य हो रहा है, होगा और होता ही रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। अगर वो कार्य रुक गया तो दूसरे दिन वो चीज़ आप कभी नहीं कर सकते हैं। आपका मनोबल उस कार्य को देखकर इतना नीचे हो जाएगा, कभी हिम्मत नहीं होगा कि हम ये चीज़ करें। फिर मन में एक भय सा बैठ जाएगा कि हमने ये कार्य शुरू किया था और ये हम नहीं कर पाए, हो सकता है दूसरा भी चीज़ शुरू करेंगे और नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कभी भी किसी भी कार्य को शुरू करें तो उसका अंत जरूर करें, बीच में ना छोड़े दूसरे के बहकावे में आकर के, ठीक ना। जैसे मान के चलो कि स्कूल आ रहे हो, रास्ते में तो कोई लड़का जो पढ़ता लिखता नहीं है, आवारागर्दी करता है, टिकोला तोड़ के लाता है, जलेबी तोड़ के लाता है, तो वो कहेगा चलो ना पढ़ाई, स्कूल में पढ़ाई होता है, चलो ना जा करके टिकोला तोड़ते हैं, मज़े से खाते हैं, जलेबी तोड़ेंगे, स्कूल का टाइम होगा तो चले जाएंगे। तो रास्ते में बाधा है कि नहीं है ना। तो वो तो तुम्हारे पे डिपेंड है ना कि हम स्कूल आएंगे कि टिकोला तोड़ने जाएंगे। तो वही होता है कर्मवीर। जैसे मान के चलो अभी इतने बच्चे हैं, सभी का कुछ ना कुछ तो पढ़ाई का इच्छा होगा, तभी यहाँ बैठे हुए हैं। जिसका इच्छा नहीं होगा, इसी क्लास में बच्चे कुछ टिकोला तोड़ रहे होंगे, कुछ रोड पे होंगे, कुछ घर में सोए होंगे। लेकिन यहाँ
बच्चे उपस्थित हैं, कुछ ना कुछ जिज्ञासा और कर्मवीर की भावना है, तभी जाके 5-6 घंटे आप यहाँ बैठ जाते हैं। कुछ ना कुछ भावना है सब में, इसी को उजागर करने की है और आगे ले जाने की है। ठीक, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल सकते नहीं। जो कर्मवीर होते हैं कितने कोस चलेंगे, मतलब अपने लाइफ में कितने ही आगे बढ़ेंगे, वो थकेंगे नहीं, उसे लगेगा और कुछ करना चाहिए, इससे और कुछ करना चाहिए। जैसे आप लोग 8 में है, फिर 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, हार के छोड़ तो नहीं देंगे। जहाँ तक कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त करने की इच्छा होगी आप कर सकते हैं, सब कुछ मन में ठानने से ही होता है। तो इसी तरह से जो कर्मवीर होते हैं कभी थकते नहीं हैं। जो कर्म चोर होते हैं ना, वो कहेंगे अब तो मैट्रिक पास कर लिया, पढ़ने से क्या फ़ायदा, चलो भाई। हाँ, और कौन सी ऐसी गांठ है, यानी बाधा है जिसको कि कर्मवीर तोड़ नहीं सकते या खोल नहीं सकते। जो मन में ठान लिया जाए वो होता है और होके रहता है। काम को आरंभ करके यूँ नहीं छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूलकर मुंह मोड़ते। अब कोई भी कार्य करते हैं उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, सामना करके कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यानी कोई भी कार्य अगर शुरू किए हैं तो उसका अंत करेंगे, इससे पहले भी बताए हैं, ठीक ना। उसके बाद है जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन में करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है, कार्बन कांच जो को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। अब कर्मवीर में इतनी क्षमता होती है कि कांच को भी उज्जवल रतन के समान बना देती है। इसलिए हमें कर्मवीर बनना चाहिए, अपने कर्म पे विश्वास होना चाहिए। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों भूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। ये कर्मवीर जो होते हैं ना, पर्वतों को काट करके भी सड़क बना देते हैं, सैकड़ों भूमियों में नदियाँ बहा देते हैं, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं, ठीक ना, अति नाव चला देते हैं, और जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं। कहने का मतलब है कोई भी कार्य असंभव इससे नहीं होता है। वेद नभ का तल उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली ताड़ की साड़ी। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते हैं कि वो कहाँ है, कार्य करते जाते हैं और जो असंभव कार्य है उसको भी संभव कर लेते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों की अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। पहले भी ये बताए हुए हैं कि विरोधी उसके कार्य को टाल भी देते हैं, लेकिन ये कर्म भी ऐसे होते हैं कि वो उस कार्य को करके ही हटते हैं, है कि नहीं है? जी मैम। जब कोई कार्य को आपका दूसरा व्यक्ति रोक दे तो इसका मतलब आप कर्मवीर नहीं हैं, आप में कुछ न कुछ कमी है, आप में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है, कहीं ना कहीं आप में धन संपत्ति की कमी है, या फिर कहीं ना कहीं आप में डर समाया हुआ है दूसरे व्यक्ति के द्वारा। तो कर्मवीर एक ऐसे हैं जो अपने कर्म पे रहते हैं, कभी भी वो गलत नहीं करते हैं, और अगर गलत करते हैं कोई उसके साथ तो वो सहते भी नहीं हैं, और अपने कार्य को जो ठान लिया है कि ये करना है तो फिर करना है। इस पूरे कविता में कर्मवीर की यही चीज़ बताई गई है कि वो जिस कार्य को शुरू करता है उसका अंत जरूर करता है, बीच में उस कार्य को नहीं छोड़ता है। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले बुद्धि विद्या धन विभव के हैं, जहाँ डेरे डाले वे बनाने में उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ के से ऐसे सबूतों के पले। लोग अब जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे तभी देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। अब इस तरह के व्यक्ति या बच्चे जब पैदा होंगे बनेंगे तभी उस देश की, उस समाज की और उस परिवार की भलाई होगी। अगर इस तरह के बच्चे
पैदा हो और जो बच्चे हैं उसको हम इस तरह के बनाएं, उसको इस तरह के परिवेश में रखें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बच्चे को किस ओर ले जा रहे हैं। चाहे हम कुछ भी कर लें, लेकिन बच्चा को हम जिस तरह चाहते हैं वो बच्चा उस तरह से बनता है। अब ऐसा अगर आप ठान लीजिएगा, कर्मवीर ठान लेते हैं तो कर लेते हैं, बाकी और सभी से संभव नहीं है। आज जो समाज की स्थिति है इस पर थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे। ये जो समाज की स्थिति है, अभी छोटे छोटे बच्चे दिशाभ्रमित हो रहे हैं। रंग बिरंगी चीज़ें मार्केट में, दुकान में, छोटे छोटे दुकान में मिलती है, उसका सेवन कर रहे हैं। बच्चे बिगड़ रहे हैं, बिगड़े हुए हैं। जितने बच्चे को स्कूल आना चाहिए वो बच्चे रोड पे टहल रहे हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं तो हम हैं, कहीं ना कहीं तो उसके पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं टीचर है। अगर अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे माहौल में उसको रखा जाए, अच्छे वातावरण में उसको रखा जाए तो बच्चे ऐसे नहीं होंगे। उसको अगर पॉजिटिव बातें बताई जाए, छोटे से अगर आप बच्चे को पॉजिटिव वे में ले जाएंगे तो बच्चा अवश्य जाएगा। जैसे बच्चे को हम बताएंगे कि इस चीज़ से खराबी होती है, ये सेवन नहीं करना है, तो बच्चा नहीं करेगा। छोटा बच्चा, वही बच्चा 18 साल का होगा तो नहीं मानेगा, लेकिन वो बच्चा छोटा है, 8 साल 10 साल का 2-4 साल का है, उस बच्चे के दिमाग में अगर हम पहले से भर देंगे कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, सही और गलत का फ़र्क अगर उसे हम बता देंगे, पता चल जाएगा, तो बच्चे कभी नहीं बिगड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं माँ बाप का दोष होता है। अगर कोई कहते हैं कि बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ते नहीं हैं। बच्चे तो एक कोरा कागज़ के तरह खाली स्लेट आते हैं, जो कि उसमें हम उसको डालते हैं लिख लिख करके डालते हैं कि बुराई, दूसरों की बुराई करके उसको दूसरों से अलग करते हैं, घर परिवार में बुराई करके उसको अपने परिवार से अलग करते हैं। और अगर कहीं कोई दारू का सेवन कर रहा है, कोई पान सिक्खर गुटखा का सेवन कर रहा है और उसकी बात हम उस बच्चे के पास बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा ही है, दारू पिया तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बच्चे क्या सीखेंगे? मेरी मम्मी, मेरे पापा या मेरी दादी, मेरे दादा, नाना, जो भी है, दादी, नानी, अगर वो पॉजिटिव वे में बोल रही है कि अगर ये चीज़ सेवन हुआ तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, करना चाहिए, तो बच्चे वो चीज़ बिना सिखाए हुए सीखेगा। कैसे सीखेगा? क्योंकि बच्चे जो होते हैं इन्वायरमेंट से सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, सुन के कलेक्ट करते हैं, देख के कलेक्ट करते हैं, अनुभव करके कलेक्ट करते हैं। दूसरा है सुन लिए, तीसरा है फ्रेंड कर रहा है तो हम भी कर लिए, चौथा है कि कहीं कोई ज़बरदस्ती करवा दिया, अब एक दिन उसका सेवन किया, दूसरे दिन वो स्वतः खरीद के करेगा। अगर वो उसके लिए उसे पैसे नहीं मिले, घर से चोरी करेगा, घर से 2-4 बार मारपीट चल गई तो दूसरे जगह जाके चोरी करेगा। अगर वहाँ से भी कुछ गड़बड़ हो गया तो वो भाग के बाहर चला जाएगा और वहाँ कमाएगा और जो मन होगा करेगा। ऐसा ही होता है, मैंने अपने आँखों से देखा है, इसलिए बोल रही हूँ। और अपने क्लास में भी ऐसे बच्चे बहुत सारे होंगे, इससे जो पहले निकला है बच्चा सब इस तरह का था। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं अभिभावक और टीचर को सामने आना पड़ेगा, तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। अब हम तुम लोग को बहुत कुछ बता दिए हैं, अब ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक ना।